दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल ईस्ट के आसमान पर टिकी हैं, जहां ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों का खेल चल रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच हमारी सीमा के ठीक दूसरी पार कुछ ऐसा हो गया है जिसने पूरी दुनिया के जासूसी नेटवर्क और बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। जब रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में बड़े बड़े जनरल इजराइल की जंग के नक्शे देख रहे थे, तभी अचानक फोन की घंटियां बजने लगी। खबर आई कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला बॉर्डर गायब हो चुका है। अफगान सेना ने सड़क पार की और सिर्फ घुसी ही नहीं बल्कि एक के बाद एक 8 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक सीधा संदेश है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हिम्मत के पीछे हाथ किसका है? क्या यह सिर्फ दो पड़ोसी देशों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान काम कर रहा है जिसमें भारत और इजराइल जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं? आज इसी रात से हम पर्दा उठाएंगे कि कैसे 2026 के इस दौर में नक्शे बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस पूरी घटना की शुरुआत सोमवार और मंगलवार की उस रात से होती है जब सरहद पर सन्नाटा था। कंधार और जाबुल के इलाकों में अफगान सेना ने अचानक अपनी पोजीशन बदली। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि डुरंड लाइन के उस पार क्या खिचड़ी पक रही है। अफगान सेना के लड़ाके, जिन्हें हम तालिबान की फौज कहते हैं, वो आधुनिक हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि बाकायदा कब्जा जमा लिया। कंधार में 5, खोस्त में 2 और जाबुल में 1 मिलिट्री पोस्ट अब पाकिस्तानी फौज के हाथ से निकल चुकी है। एक देश जो खुद को बहुत ताकतवर समझता है, उसकी 8 चौकियां चंद घंटों में छिन गईं। ये मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद सिपाहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 3 पाकिस्तानी जवानों का वहीं काम तमाम हो गया और एक को तो जिंदा पकड़ लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अक्सर होता रहता है, इसमें नया क्या है? नया है वो तरीका और वो टाइमिंग जिस पर यह हमला हुआ। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसकी इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और उसकी फौज के अंदर का डर अब दुनिया के सामने आने लगा। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खल्ला नुसरत ने साफ साफ कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है, लेकिन असली कहानी तो आसमान में लिखी जा रही थी। पाकिस्तान ने सोचा कि वो अपने आधुनिक ड्रोन के जरिए इन लड़ाकों को पीछे ढकेल देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अफगान फौज ने एक एक करके पाकिस्तान के 4 अत्याधुनिक ड्रोन को आसमान से कचरे की तरह नीचे गिरा दिया। जाबुल के शामुल जई जिले में जब पाकिस्तान का एक हमलावर ड्रोन अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे बीच रास्ते में ही ढेर कर दिया गया। ये वो ड्रोन्स थे जिन्हें पाकिस्तान अपनी ताकत का गुरूर मानता था। जब ड्रोन गिर रहे थे तब इस्लामाबाद के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। इतना ही नहीं, अफगान वायुसेना ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी सीमा के अंदर से नहीं बल्कि सीधा पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर स्ट्राइक कर दी। रावलपिंडी, बलूचिस्तान का क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा, इन जगहों पर मौजूद पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पख्तिका के अंगुर अड़ा बेस के सामने पाकिस्तान का एक भारी भरकम आर्मर टैंक आग के गोले में तब्दील हो गया। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान है कि कल तक जो देश दूसरों के भरोसे जी रहा था, आज उसके पास इतनी सटीक मार करने की ताकत कहां से आई? अब यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। क्या आपको लगता है कि तालिबान जैसा संगठन, जिसके पास अपनी कोई बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है, वो अकेले दम पर पाकिस्तान जैसी रेगुलर आर्मी से टकरा सकता है? यहां एंट्री होती है पर्दे के पीछे छिपे उन किरदारों की जो इस वक्त खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने पिछले कुछ से जिस तरह तालिबान के साथ अपने रिश्ते सुधारे हैं, वो महज इत्तेफाक नहीं है। भारत ने तालिबान को ये इशारा कर दिया था कि अगर वो अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं तो नई दिल्ली को कोई आपत्ति नहीं होगी। यही वो पॉइंट है जहां इजराइल का नाम भी जुड़ने लगता है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल भी चाहता है कि उसके दुश्मन के पड़ोस में कोई ऐसा दोस्त हो जो पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को उलझा कर रख सके। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि भारत के कहने पर इजराइल ने भी तालिबान को कुछ ऐसी खुफिया जानकारी और सपोर्ट दिया जिससे वो पाकिस्तानी फौज की कमजोर नस को पकड़ सके। ये 2026 की नई कूटनीति है जहां दुश्मन का दुश्मन पक्का दोस्त बन रहा है। पाकिस्तान अब 2 तरफ से घिर चुका है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ तालिबान, और दोनों ही उसे सबक सिखाने के लिए बेताब हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो पाकिस्तान की फौज के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब तक हुई झड़पों में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान बलों ने अब तक 30 से ज्यादा अलग अलग चौकियों पर कब्जा जमा लिया है। ये चौकियां सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं हैं, ये वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जहां से पूरे इलाके की निगरानी की जाती थी। अब इन जगहों पर अफगानी झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तानी फौज को कई किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। जरा सोचिए, जो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझता था, आज वही अफगानिस्तान उसके अंदर घुसकर उसे चुनौती दे रहा है। यह हार सिर्फ जमीन की नहीं है, यह हार उस ईगो की है जो सालों से पाली गई थी। पाकिस्तान ने हमेशा सोचा था कि वह अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा, लेकिन आज पासा पूरी तरह पलट चुका है। भारत ने अपनी चाणक्य नीति से खेल को इतना बदल दिया है कि अब पाकिस्तान को अपनी सरहदें बचाने के लाले पड़ रहे हैं। क्या ये वही अखंड रणनीति का हिस्सा है जो धीरे धीरे आकार ले रही है?
पाकिस्तान की हालत अब उस मरीज जैसी हो गई है जिसे एक साथ कई बीमारियां लग गई हों। एक तरफ उसका अपना पाला हुआ भस्मासुर यानी तालिबान उसे दस रहा है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी की मांग तेज हो गई है। जब अफगान सेना ने बॉर्डर पार किया तो बलूच विद्रोहियों के भी हौसले बुलंद हो गए। अब खबर आ रही है कि कई जगहों पर अफगान फौज और बलोच लड़ाके मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना अब जिन्ना के वारिसों के लिए नामुमकिन जैसा लग रहा है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के बड़े देश चुप क्यों हैं। अमेरिका, जो हर छोटी बात पर बयान देता है, इस वक्त चुप्पी साधे बैठा है। चीन, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त होने का दावा करता है, वो भी बस तमाशा देख रहा है। असल में 2026 तक आते आते दुनिया की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान अब एक डूबता हुआ जहाज है और डूबते जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता। ऊपर से भारत की बढ़ती ताकत और ग्लोबल रसूख ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान का साथ देना अब घाटे का सौदा है। अफगानिस्तान की इस आक्रामक शैली के पीछे एक और बड़ा कारण है, पानी और जमीन का विवाद। डूरन लाइन को अफगानिस्तान ने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। उनके लिए यह एक फर्जी लकीर है जो उनके अपनों को एक दूसरे से अलग करती है। अब जब उनके पास ताकत है और पीछे से भारत और इजराइल जैसे देशों का मौन समर्थन है, तो वो इस लकीर को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं। ये हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये उस पुराने नक्शे को फिर से बनाने की कोशिश है जो अंग्रेजों के आने से पहले हुआ करता था। जैसे जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। जनता अब अपनी ही फौज से सवाल पूछ रही है कि आखिर वो अरबों रुपये का बजट डकारने के बाद भी अपनी सरहदों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही। जब अफगान सेना के जवान पाकिस्तान की सड़कों पर पेट्रोलिंग करते दिखे जा रहे हैं, तो आम पाकिस्तानी नागरिक के मन में डर बैठ गया है। क्या पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है? क्या 1971 की कहानी फिर से दोहराई जाने वाली है? फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पूर्वी पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरा का पूरा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हाथ से निकलता दिख रहा है। इस थ्रिलर का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने अपने हवाई हमले बंद नहीं किए तो वो अपनी मिसाइलों का रुख इस्लामाबाद की तरफ कर देंगे। उनके पास वो सोवियत जमाने के हथियार भी हैं और वो नए हथियार जो उन्हें हाल ही में मिले हैं। दूसरी ओर भारत की शांतिपूर्ण चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। भारत ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन वो इस जंग में सीधे नहीं कूद रहा। वो बस देख रहा है कैसे उसका पड़ोसी अपने ही कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सब कुछ बस एक इत्तेफाक है? एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग और दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त तालिबान का पाकिस्तान पर इतना बड़ा हमला। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब एक बहुत बड़ी ग्लोबल सेटलमेंट का हिस्सा हो, जहां एक तरफ ईरान को कमजोर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके सबसे बड़े मददगार पाकिस्तान का भी इलाज किया जा रहा है। इस खेल में मोहरे भले ही तालिबान के हों, लेकिन चालें किसी और की ही चल रही हैं। इजराइल का सपोर्ट मिलना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के लिए दुनिया के बड़े खिलाड़ी एक पेज पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो वो पूरी तरह घुटने टेक दे और डूरन लाइन को भूल जाए, या फिर एक ऐसी जंग की तरफ बढ़े जो उसे दुनिया के नक्शे से ही मिटा दे।